आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह सेहत और तिब्बी तहकीक के सिलसिले में बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करेंगे। यूडीपी और पीडीएफ ने मेघालय में नई सरकार की तश्कील के लिए एनपीपी सरबराह कोनराड संगमा को हिमायत दी है। नए मुंतखबा अरकान असेंबली आज हलफ लेंगे। बहरी कमांडरों की पहली कॉन्फ्रेंस 2023 आज मुल्क में तैयार किए गए पहले तैयारा बरदार बहरी जहाज आईएनएस विक्रांत में शुरू होगी। भारतीय बहरिया ने बहरे अरब में बहरी जहाज के जरिए दागे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये मिसाइल मुकर्रर करदा सही निशाने पर पहुंचा। और क्रिकेट में नवी मुंबई में खवातीन के प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करेंगे, जिसका मौजू है सेहत और तिब्बी तहकीक। ये वेबिनार बजट के बाद के उन 12 सेमिनार्स की एक सीरीज का हिस्सा है जो मरकजी हुकूमत उन इक़दामात पर मौसर अमल दरामद के लिए ख्यालात और तजावीज़ तलब कर रही है जिनका ऐलान 2023-24 के मरकजी बजट में किया गया था। मरकजी बजट में 7 तरजीहात रखी गई है जो एक दूसरे की तकमील करती हैं और जिनसे अमृत काल के जरिए सप्तऋषि के तौर पर रहनुमाई फराहम होती है। हुकूमत की तरजीहात में सबकी शमूलियत वाली तरक्की भी है, जिसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज का क़याम, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की लैब्स में सरकारी और प्राइवेट तिब्बी तहकीक और दवासाजी से मुताल्लिक इख्तिराआत और मुख्तलिफ किस्म के तिब्बी कोर्सेज की हौसला अफजाई भी शामिल है। वेबिनार में एक साथ 3 अलग अलग इजलास होंगे, जिनमें सेहत और दवासाजी दोनों शोबों में तबादले ख्याल होगा। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के मुतअल्लिक़ा वजीर और सेक्रेटरीज रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के सेहत महकमों के बहुत से मुतअल्लिक़ा फरीक नीज मौज़ूआती माहिरीन इस वेबिनार में शिरकत करेंगे और बजट ऐलानात पर बेहतर अमल दरामद के सिलसिले में अपनी अपनी तजवीज़ों से ताउन पेश करेंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए एम्स ऋषिकेश की डॉक्टर भानु दुग्गल ने कहा कि 2014 के बाद मुल्क में सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को जबरदस्त फरोग हासिल हुआ है। 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, बहुत तरक्की हुई है। कोविड का जिस तरह सामना किया है हमारे देश में, वह तो पूरे विश्व में ही एक उदाहरण बन गया है। कोविड में हमने अपना पहली बार वैक्सीन बनाई और इससे करोड़ों रुपए की बचत हुई। यूएसए से ज्यादा जो वैक्सीनेशन हुआ है हिंदुस्तान में हुआ है। इवन विलेजेस में और हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर यूनिट बन गए हैं। कार्डियोलॉजी में, ट्रॉमा में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जाए ताकि जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स और जो ऑक्सीजन यूनिट्स बने हैं उनका अब बाकी क्रिटिकल एरियाज में डेवलपमेंट हो। इस सरकार ने देखा है कि हर क्षेत्र के लोगों को बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज उनके ही क्षेत्र में मिले, जिसके कारण हर स्टेट में अब एक एम्स खुल रहा है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ ने रियासत में हुकूमत तश्कील देने की गरज से नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी को अपनी हिमायत का ऐलान किया है। एनपीपी के सरबराह कोनराड के संगमा ने कल रात एक ट्वीट करके इन पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की मकामी सियासी पार्टियों की ठोस हिमायत के सबब उनकी पार्टी ज्यादा मजबूत बनेगी और रियासत और इसके अवाम की खिदमत करेगी। यूडीपी सदर मेदबाह लिंगदोह ने हुकूमत तश्कील देने की गरज से एनपीपी को अपनी हिमायत का खत पेश कर दिया है, जबकि पीडीएफ सदर और रुकन असेंबली जीएम मेलियम और पार्टी के कारगुजार सदर और रुकन असेंबली बेंतेदोर लिंगदोह ने भी एनपीपी को अपनी हिमायत का खत पेश कर दिया है। तफसील हमारे नामानिगार से। एनपीपी को अगली हुकूमत तश्कील देने की गरज से अरकाने की दरकार तादाद से भी ज्यादा की हिमायत हासिल हो गई है और इसके साथ ही इस माह की 2 तारीख को ऐलान किए गए नताइज के बाद से शिलांग में नई हुकूमत से मुताल्लिक सभी कयास आराइयां लगभग खत्म हो गई हैं। इंतखाबी नताइज के मुताबिक एनपीपी 26 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि यूडीपी 11 अरकान असेंबली वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। टीएमसी और कांग्रेस को 5-5 सीटें हासिल हुई हैं। इस दौरान नई मुंतखबा असेंबली का इजलास सुबह 10 बजे हो रहा है, जिसमें अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। ताज़ा पेशरफ के साथ ही अब कल हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद मेघालय में अगली हुकूमत तश्कील देने की राह हमवार हो गई है।
शिलोंग से MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। NDPP लीडर और मौजूदा वजीर आला नेफ्यू रियो और नेडा कन्वीनर और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में कल बीजेपी के मरकजी लीडरों से मुलाकात करके नागालैंड में नई हुकूमत तश्कील देने के बारे में तबादला ख्याल किया। ये मीटिंग मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, NDPP सदर चिंगमांग कोन्याक, सेक्रेटरी जनरल अबू मेहता और NDPP के सीनियर नायब सदर भी मौजूद थे। नेडा कन्वीनर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट में कहा है कि नेफ्यू रियो ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर JP नड्डा को 7 मार्च को अपनी हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत दी है। इस दौरान जराये ने बताया है कि जनाब रियो NDPP और बीजेपी की मुश्तरका मीटिंग के बाद आज नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से। बीजेपी कानून साज पार्टी के पास वो सभी अहम ओहदे हैं जो रियासती वुज़रा की नई काउंसिल को दिए जाएंगे। ये वुज़रा 8 मार्च को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ओहदे का हलफ लेंगे। इस मीटिंग में वजीर आला के नाम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। जराये ने बताया है कि ये मीटिंग कल मुनक्किद होनी थी, लेकिन कुछ दाखिली तैयारियों के सबब ये मीटिंग कल नहीं बुलाई जा सकी। इस दौरान नेडा कन्वीनर और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा अगरतला पहुंच गए हैं और तवक्को है कि वो हुकूमत की तश्कील और वुज़रा को महकमों को मुख्तस किए जाने के मौजू पर बीजेपी क़यादत के साथ सिलसिलेवार मीटिंगों की क़यादत करेंगे। अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। त्रिपुरा में जहां बीजेपी IPFT इत्तेहाद ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टी में तबादला ख्याल जारी है। कानून साजी पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए कानून साज पार्टी की मीटिंग अभी तलब नहीं की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बहरिया के कमांडरों की पहली कॉन्फ्रेंस 2023 आज से शुरू होगी। इस कॉन्फ्रेंस से एक इदारा जाती फोरम के जरिए फौजी और दिफाई सतह पर सलामती से मुताल्लिक अहम मामलात और सीनियर सरकारी अफसरान के साथ बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम होता है। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का पहला दौर समंदर में मुनक़िद होगा और ऐसा पहली बार है कि ये इनेकाद भारत के पहले देसी साख्त के तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत में होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह पहले दिन INS विक्रांत में सवार होकर बहरी कमांडरों से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बहरी कमांडरों के साथ भारतीय फौज और भारतीय फजाइया के सरबराहान से बातचीत करेंगे। बहरी अमले के सरबराह दीगर बहरी कमांडरों के साथ कार्रवाई, सामान नक्ल हमल, इंसानी वसाइल के फरोग, तरबियत और उन इंतजामी सरगर्मियों का जायजा लेंगे जो पिछले 6 माह के दौरान भारतीय बहरिया ने अंजाम दी हैं। वो अहम सरगर्मियों और इक़दामात से मुताल्लिक मुस्तक़बिल के मंसूबों पर भी बातचीत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान बहरी कमांडरों को अग्निपथ स्कीम से मुताल्लिक ताज़ा जानकारी भी फराहम की जाएगी, जिस पर भारतीय बहरिया में पिछले साल नवंबर में अमल किया गया था। भारतीय बहरिया ने आज बहरे अरब में बहरी जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल को दागने का एक कामयाब तजर्बा किया। यह मिसाइल मुकर्रर किए गए सही निशाने पर पहुंचा। यह तजर्बा दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO की मुल्क ही में तैयार और डिजाइन की गई बहरी तोप से कल किया गया था। एक ट्वीट में भारतीय बहरिया ने कहा कि इस कामयाब तजर्बे से मुल्क की खुद किफालत के तईं अज़्म का एक बार फिर इआदा हो गया है। मिसाइल का यह तजर्बा कोलकाता जुमरे के गाइडेड मिसाइल वाले एक तबाहकुन बहरी जहाज से किया गया। रेलवेज, मवासलात और इलेक्ट्रॉनिक्स व IT के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव गैंगटॉक में आज सरसब्जी और शादाबी की तरफ जाइए, नामियाती की तरफ जाइए मौजू से मुताल्लिक एक खुसूसी डाक कवर के इजरा की एक तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो अपने सरकारी कामकाज के लिए मंगन जिले में लाचुंग इलाके के दौरे पर जाएंगे। तफसील हमारे नामनिगार से। सिक्किम में रास्ते में कल वजीर मौसूफ ने मुजव्विजा से रंगपो के दरमियान रेल राब्ते का जायजा लिया, जो रियासत को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाएगा। उम्मीद है कि इस रेल राब्ते से सिक्किम के लिए काबिल इन्हिसार और आसानी से की जाने वाली नकलो हमल का बुनियादी ढांचा फराहम होगा। इस रेल प्रोजेक्ट की, जिसमें गैंगटॉक और नाथुला दर्रे पर भारत चीन सरहद तक रास्ते की तजवीज पेश की गई है, दिफाई एतबार से भी काफी अहमियत है। गैंगटॉक से साइकत सरकार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज भोपाल में अच्छी हुक्मरानी की सरगर्मियों के मौजू पर 2 रोजा इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे।
افتتاحی اجلاس کے دوران انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے ایٹ 2022 DARPG کے موضوع پر ایک فلم بھی دکھائی جائے گی۔ پروگرام کے دوران ڈیجیٹل سیکریٹریٹس، وے فارورڈ، ای خدمات کی فراہمی اور اسٹارٹ اپس کے ساتھ اشتراک میں ڈیجیٹل اقدامات سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا اور پریزنٹیشن دی جائیں گی۔ پورے بھارت سے تقریباً 200 مندوبین اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ یہ کانفرنس مرکزی، ریاستی اور ضلع سطح پر مختلف انتظامی اصلاحات کے ذریعے حکومت اور شہریوں کو قریب لانے کی ایک کوشش ہے۔ جموں کشمیر میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے بے گھر افراد تک پہنچنے کے مقصد سے خصوصی حکمرانی کیمپوں کے ایک سلسلے کا اہتمام کر رہی ہے۔ ان کیمپوں کا افتتاح آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کریں گے۔ افتتاح کی یہ تقریب جموں شہر کے آس پاس کے علاقے ستپاری کی چتھا پٹی میں بھور کیمپ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ جموں خطے کی مختلف جگہوں پر POJ کے بے گھر افراد کے لیے LG کے خصوصی حکمرانی کیمپ کے موضوع کے تحت ان بیداری کیمپوں کا اہتمام کر رہی ہے۔ البتہ ایسا پہلی بار ہے کہ انتظامیہ ان کیمپوں کا اہتمام کر رہی ہے اور جموں خطے کی مختلف جگہوں پر رہنے والے POJ کے بے گھر افراد کو ان کی جگہوں پر اس طرح کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ان کیمپوں کا اہتمام مختلف جگہوں پر کیا جائے گا، جن میں ہنرمندی کے فروغ، سماجی بہبود، صنعت و تجارت، روزگار، نوجوانوں سے متعلق خدمات اور کھیل کود، تعلیم، ٹرانسپورٹ، دیہی ترقی و پنچایتی راج، صحت، EDI اور بینک مختلف اسکیموں اور پروگراموں کے تحت POJK کے بے گھر افراد کا اندراج اور ان کی جوں کی توں صورتحال درج کی جائے گی۔ کرکٹ میں خواتین کی پریمیئر لیگ میں کل رات نوی ممبئی میں ڈاکٹر DY پاٹل اسٹیڈیم میں UP وارئرز نے گجرات جائنٹس کو 3 وکٹ سے ہرایا۔ UP وارئرز نے جیت کے لیے درکار 170 رن کے نشانے کو 19 اوورز اور 5 گیندوں میں 7 وکٹ پر 175 رن بنا کر حاصل کر لیا۔ کل ممبئی کے بریبورن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایک دیگر میچ میں ڈیلی کیپٹلز DC نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 60 رن سے ہرایا۔ آج ممبئی کے بریبورن اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے ممبئی انڈینز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ ہندی اور انگریزی کے ہمارے براہ راست فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے جو مباحثہ نشر کیا جائے گا، جس کا موضوع ہے تبدیل ہوتی ہوئی آب و ہوا میں مقامی طور پر خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اس مباحثے میں آفات کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی NDMA کے رکن سیکریٹری کمل کشور حصہ لیں گے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے، جس کا موضوع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی آج صحت اور طبی تحقیق پر ایک ویبینار سے خطاب کریں گے۔ اس میں صحت کے شعبے کے لیے مرکزی بجٹ 2023-24 میں اعلان کردہ اسکیموں اور پروگراموں پر غور کیا جائے گا، جبکہ روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی 12 مارچ کو کرناٹک IIT دھارواڑ کا افتتاح کریں گے۔ روزنامہ ملاپ نے بحریہ کے کمانڈروں کی کانفرنس آج سے شروع ہونے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جنگی جہاز وکرانت پر بحریہ کے کمانڈروں سے خطاب کریں گے۔ روزنامہ اخبار مشرق کی ایک سرخی ہے، بھارت کی روس سے خام تیل کی درآمد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اسی اخبار نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس بیان کو بھی نمایاں کیا ہے کہ مینوفیکچرنگ اکائیاں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا آغاز کریں۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، عالمی کتاب میلہ اختتام پذیر، آخری روز امڑا شائقین کا بھاری ہجوم۔ 9 روز تک جاری رہنے والے کتاب میلے میں ادب، سائنس سمیت مختلف موضوعات پر کتابیں دستیاب تھیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح صحت اور طبی تحقیق کے سلسلے میں بجٹ کے بعد کے ایک ویبینار سے خطاب کریں گے۔ UDP اور PDF نے میگھالیہ میں نئی سرکار کی تشکیل کے لیے NPP سربراہ کونراڈ سنگما کو حمایت دی ہے۔ نئے منتخبہ ارکان اسمبلی آج حلف لیں گے۔ بحری کمانڈروں کی پہلی کانفرنس 2023 آج ملک میں تیار کیے گئے پہلے طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت میں شروع ہوگی۔ بھارتی بحریہ نے بحیرہ عرب میں بحری جہاز کے ذریعے داغے جانے والے برہموس میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ میزائل مقرر کردہ صحیح نشانے پر پہنچا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔